इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक देख लिया है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो कि एक क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। और इसके आगे कह रहा है इस प्रकार से प्राप्त वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो इनको जो है समझ लेते हैं हम अपने कॉपी में। इनसे पहले आप लोग उदाहरण 2 को देख लीजिए। उदाहरण नंबर 2 पेज नंबर है 94, उसमें आप लोग समझ लेते हैं तो ये और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं इनको अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देख लीजिए अध्याय 5 प्रश्नावली 5.2 और वर्ग है 8वीं। तो देखिए इसमें प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है। कह रहा है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो कि एक क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं छोटी संख्याओं के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए यहाँ पर एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। इसी तरह से यहाँ पे एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 9 है। और यहाँ पर दूसरा नंबर में देखें तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 10। और इसी तरह से यहाँ पे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो क्या हो जाएगा, 99। यहाँ पर 10 से स्टार्ट होता है तो 99 तक 2 अंकों की संख्या है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गया 99। इसी तरह से यहाँ पे 3 अंकों में पूछ दिया आपको, सबसे छोटी संख्या हो गया 100 और यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 999 हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ पे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 6 अंकों की, ये देखिए इसमें 6 अंक है दिया हुआ, 1 2 3 4 5 और ये 6 अंकों की। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 लाख। इसको देखिए यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहरा, लाख, ये 1 लाख हो गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर पूछता 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो क्या होता, तो यहाँ पर ये हो जाता सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की। तो चलिए अब हम इनको लिख लेते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहरा और लाख, ये हो गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इतना तो पता चल चुका है। जो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा था 6 अंकों की, तो हमने लिख दिया है। इनसे आगे कह रहा है जो कि एक क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ये तो पूर्ण वर्ग संख्या में है नहीं, तो इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या में बदलना है। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या में हम किस तरह से बदलेंगे, इससे पहले हम यहाँ पर आपको उदाहरण के माध्यम से समझा देते हैं। देखिए जिस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है। ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम पूर्ण वर्ग संख्या में बदलेंगे, दीर्घ विभाजन विधि से इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दीर्घ विभाजन विधि से किस तरह से हल करते हैं। तो यहाँ पर 10 लिख दिया और इनका क्या किए हैं, जोड़ा लगा दिए हैं। तो देखिए 10 से कम 9 है, 9 का यहाँ पर देख लीजिए इसमें जो है वर्ग, किसका वर्ग आ रहा है, 3 का वर्ग आ रहा है 9। तो यहाँ पर हमने 3 गुने 3 लिख दिया, तो ये हो गया 9। और इसके बाद ये 3 से हम यहाँ पर लिख दिया और इसमें बच गया ये 1। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है 3 का वर्ग से जो है 10 अधिक हो रहा है, 3 का वर्ग से 10 अधिक हो रहा है। 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आ रहा है और 10 का यहाँ पे 10 लिख दिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक संख्या बढ़ा देंगे। तो 3 के बाद कितना होता है, 4, तो 4 का वर्ग कर देंगे। तो 4 का वर्ग होता है 16। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या कह रहा था, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए। ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं 10। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसमें देखिए ये जो 16 है, 16 में से 10 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 6। हम अगर यहाँ पे 10 में अगर हम जोड़ देते हैं 6 संख्या को, ये हमारा 16 क्या आ जाएगा, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आएगा। यहाँ पर देखिए 2 अंकों की, यहाँ पर देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 16 है। इसी तरह से 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कहे तो इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और सबसे छोटी संख्या कहे तो 16 हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या में। तो यहाँ पर देख लीजिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें क्या किए हैं, 10 में जोड़ दिए 6 को, तो ये हो गया 16। ये क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या। और इसके बाद आपके बुक में यहाँ पर कह रहा था इसका पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करने के लिए। तो वर्गमूल हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर 16 है तो 16 का वर्गमूल हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। 16 का वर्गमूल यहाँ पर लिख सकते हैं 4 गुने 4, 4 को 4 से गुना करते हैं तो 16 होता है। तो 4 गुने 4 यहाँ पर 16 होता है। तो इसका रूट से जब हम पार करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 4। तो ये हो गया इसका वर्गमूल। तो इसी तरह से इसमें भी कर लेंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे। दीर्घ विभाजन विधि से इसको हम पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हल करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। और इसको हम दीर्घ विभाजन विधि से हल करेंगे। इस तरह से 2 संख्याओं के साथ जोड़ा लगाएंगे या फिर बोल सकते हैं बार खींचेंगे। अब यहाँ पर देखिए 10 से कम कितना है, 9 है, 3 का वर्ग। तो 3 को हम अगर 3 से गुना करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 9। और ये सेम संख्या को यहाँ पर भी लिख देंगे। तो इसमें से 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये 1। और इसमें कितना संख्या है, 2 संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 संख्या। और इसके बाद देखिए 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 6। यहाँ पर कितना रखें जिससे वही सेम संख्या से यहाँ पे गुना भी करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो 1 से गुना भी कर देंगे। अगर 2 रखते हैं तो ये अधिक हो जाएगा, यहाँ
यहाँ पर 62 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 100 से अधिक हो जाएगा, वो लगेगा नहीं, इसीलिए हम 61 को 1 से गुना कर रहे हैं। तो 61 को 1 से गुना करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और ये सेम संख्या यहाँ पर भी लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 10, 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9, और ये बच गया 9, 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3। अब ये 2 शून्य बच गया है तो यहाँ पर 2 शून्य लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 61 में 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 62, और इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखें जिससे यहाँ पे इसके बराबर आ जाए या फिर इनसे छोटा हो। तो यहाँ पर इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, और यहाँ पर अगर हम 6 को गुना करें 6 से, तो यहाँ पे यानी कि कितना आ जाता है 626, और 626 को 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3756। हमने पहले इसको बना करके एक बार देख लिया है, इसीलिए हमने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे 6 से गुना। आप लोगों को देखना है कि कौन सी संख्या से गुना लगता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये सेम संख्या को यहाँ पर भी लिख देंगे। यहाँ पर ये बच गया 9, 9 में से 5 गया तो 4, और ये बच गया कितना 38, 38 में से 37 को माइनस करेंगे तो 1, या फिर 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो 1, और ये 3 में से 3 शून्य भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसमें देखिए यहाँ पर 144 जो है बच जा रहा है। तो हमने जिस तरह से यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाया था, इसी तरह से इसमें भी कर लेंगे। 316 का क्या है, वर्ग जो है कम हो रहा है किससे, यहाँ पर इन संख्याओं से, 4, 5, इक्यावन, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, इन संख्याओं से जो है 316 का वर्ग कम हो रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक संख्या को बढ़ा देंगे। 316 में हम एक संख्या को बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 317 का वर्ग। अब देखिए 317 का, यहाँ पर 316 का वर्ग कीजिएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 99,856, और इनसे जो है ये बड़ा हो रहा है 1 लाख से, यहाँ पर लिख देंगे 4, 5, और यहाँ पर इनसे भी बड़ा क्या हो रहा है 317 का वर्ग। 317 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पे 1,04,89 आ जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन संख्याओं में से इनको घटा देंगे। तो यहाँ पर घटाइए इसको, यहाँ पर हम घटा देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे 2,04,89 और माइनस कर देंगे इसमें से 1,05,000। अब देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, और ये हो गया छठा संख्या। तो यहाँ पर देखिए ये है 9, और 9 में से हम अगर यहाँ पर शून्य को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और इसके बाद यहाँ पर कितना है 8, और 8 में से हम यहाँ पर शून्य को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और इसके बाद तीसरा संख्या है 4, 4 में से हम इसको यहाँ पर शून्य को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और शून्य यहाँ पर भी, इसमें 2 शून्य और इसमें भी 2 शून्य एक पर। तो इन दोनों को इसमें से इतना में से हम इतना को माइनस करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा शून्य, यानी कि इसमें कितना बच रहा है 489, अगर हम इतना में से इतना को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन संख्याओं को जोड़ दें, इन संख्याओं को अगर हम इन संख्याओं में जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा इनका पूर्ण वर्ग संख्या। और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसमें जोड़ देंगे। यहाँ पर 1 लाख में जो है 3, 4, 5 शून्य, और इसमें अगर हम यहाँ पर 489 को जोड़ दें तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पता चल जाएगा कितना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1,04,89, ये हो गया इसका पूर्ण वर्ग संख्या। इसके बाद क्या कह रहा था, ये जो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकला है, इसका कह रहा था वर्गमूल भी निकालने के लिए। देखिए कह रहा था इस प्रकार से, यहाँ पर दिखा देते हैं, कह रहा है इस प्रकार से प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। अब इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है, तो वर्गमूल हम किस तरीका से ज्ञात करेंगे, तो इसको हम ऊपर ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है इसका, तो वर्गमूल हम किस तरीका से दीर्घ विभाजन विधि से हल कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 489, और इस तरीका से हम इसका दीर्घ विभाजन विधि से हल करेंगे। देखिए सबसे पहले दो संख्याओं के साथ इस तरीका से बार खींचेंगे, और इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, इसका वर्ग देखिए, यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग आ रहा है 9, जो कि 10 से कम है। तो यहाँ पर हम 3 से 3 को गुना करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 9, और यहाँ पर हम सेम, यहाँ पर देखिए ये सेम संख्या यहाँ पर भी लिख देंगे, और 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1, और ये हो गया 0। अब इसमें यहाँ पर दो संख्या लिखेंगे 0 और ये 4, तो इसमें कितना आ रहा है 104 आ रहा है। तो 104 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसमें से 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6। तो यहाँ पर अगर हम 1 से रखते हैं तो यहाँ पर 1 यहाँ पर भी रख देंगे, 1 को गुना भी करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। 2 से गुना करते हैं तो अधिक हो जाएगा, इसलिए हमने 1 से किया है। तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3, और ये 10 में से 6 गया तो ये 4। अब इसमें दो संख्या और बचा हुआ है 8 और ये 9। अब यहाँ पर हम कौन सी संख्या से गुना करें, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 62, और जो संख्या से गुना करेंगे सेम संख्या यहाँ इसके ऊपर भी रख देंगे। तो यहाँ पर अगर हम 7 से गुना करते हैं तो 7 यहाँ पर रखे हैं तो नीचे भी गुना कर देंगे इनसे। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 627 को 7 से गुना कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 4389। अब देखिए इतना में से इतना को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, जो कि यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या आ गया। लिख देंगे इन एक को, इसके बाद ये 7, यानी कि इन संख्याओं को लिख देते हैं 489, और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा 317। या फिर दूसरा विधि हम डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ पर लिख सकते थे 317 गुने 317,
17 और इसका वर्गमूल यहाँ पर देखिए, इसका जब रूट से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 317। एक बार लिख देंगे तो ये हो जाएगा 317, ये हो गया इसका वर्गमूल। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को देख लिया। नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। अब देख लीजिए 10 नंबर। 10 नंबर में कह रहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ इतना मीटर स्क्वायर, या फिर इसको बोल सकते हैं वर्ग मीटर। यहाँ पर मीटर स्क्वायर को आप वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक वर्गाकार मैदान है तो एक वर्गाकार मैदान बना लेंगे इस तरीका से। ये हो गया हमारा एक वर्गाकार मैदान, ये वर्ग हो गया, इस तरह से वर्गाकार मैदान हो गया। और इनका क्षेत्रफल ये होता है, ये जो बीच में जो खाली दिख रहा होगा आपको, ये होता है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल जो है ये दिया हुआ है, कितना दिया है, 60,025 दिया हुआ है मीटर स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं वर्ग मीटर। इसके आगे कह रहा है एक आदमी साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकंड, प्रति का मतलब होता है 1 सेकंड, 5 मीटर जो है 1 सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है। तो इस मैदान की चारों ओर चलता है, तो कह रहा है तो कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। पर देखिए चाल तो हमें पता है, यहाँ पर देखिए 5 मीटर यहाँ पर है प्रति सेकंड, लेकिन दूरी नहीं पता है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, दूरी निकाल लेंगे। दूरी निकाल लेंगे तो हमें इसका चाल भी पता चल जाएगा। इसका तो चाल दिया हुआ है इतना, तो इसके बाद हम समय आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे आगे हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पर 60,025 वर्ग मीटर बोल सकते हैं, या फिर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। ये दिया हुआ है तो वर्गाकार मैदान का यहाँ पर इतना दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें लगाएंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं भुजा गुने भुजा, दोनों में से जो चाहे वो लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है, दिया हुआ है इसमें, तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल 60,025 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर हमें भुजा तो पता नहीं है, इनका भुजा निकालना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा स्क्वायर। तो हम या तो इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर को पहले लिख देंगे, भुजा स्क्वायर को पहले लिख देंगे और इसको हम ऊपर लिख देंगे, बाद में लिख देंगे यहाँ पर 60,025, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमें निकालना क्या है, भुजा निकालना है, ये तो भुजा स्क्वायर है, निकालना क्या हमें, भुजा निकालना है। ये हमारा भुजा होता है, इसमें 4 भुजा दिया हुआ है, तो इसमें भुजा निकालेंगे हम किस तरीका से, तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा बराबर, भुजा निकालेंगे इसमें, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसमें से स्क्वायर जब हटाएंगे, भुजा स्क्वायर में स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट लग जाएगा यहाँ पर रूट लगाएंगे, तो रूट में लिख देंगे 60,025 मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए हम इसका रूट तोड़ेंगे तो कितना होगा, वर्गमूल निकालना आप लोगों को आता होगा। तो जब इसका रूट तोड़िएगा, इसका यहाँ पर 60,025 का जब वर्ग, यहाँ पर 25 छोड़ दिए, यहाँ पर 5 छोड़ दिए थे, तो यहाँ पर 60,025 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 245। और यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, इसमें मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर 2 बार है मीटर, तो इसमें हम क्या करेंगे, रूट से बाहर करेंगे तो 1 बार हो जाएगा मीटर, इसमें 2 मीटर है तो इसमें से 1 मीटर को लिख देंगे, और ये हो गया क्या, भुजा। ये हमारा भुजा निकला है, भुजा कितना निकला है, 245 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, तो इसके बाद ये जो हमारा इसका परिमाप निकालना है, परिमाप यानी कि इसकी दूरी निकालना है। इसकी दूरी यहाँ से लेकर, प्रारंभिक दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने में इसका कितना दूरी तय करता है वो निकालना है। तो इसमें हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप, क्या लिखेंगे, वर्ग का परिमाप, यहाँ पर लिख देंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला होता है, याद रखिएगा, ये सूत्र होता है 4 गुने भुजा। तो देखिए यहाँ पे 4 है तो लिख देंगे 4, और गुने भुजा हमें निकल चुका है, भुजा कितना निकला है, 245 मीटर, तो लिख देंगे यहाँ पर 245 मीटर भुजा की जगह पे, हो गया मीटर में। तो देखिए अब इसको हम गुना कर देंगे, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 को हम 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20 के 0, हाथ में 2, और इसके बाद करेंगे 4 को हम 4 से गुना तो 4 चौके 16, और हाथ में 2 था तो 16 2 18 के 8, हाथ में 1, और ये हो गया 2 को हम 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी का 8 और 1 9, यानी कि 980 मीटर आ रहा है इसका क्या, ये हो गया हम आदमी द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी, आदमी द्वारा ये तय की गई दूरी हो गया, यहाँ पे ये हो गया इसकी दूरी। तो निकालना क्या, अब हम यहाँ पर कह रहा था निकालने के लिए समय, यहाँ पर निकालने के लिए इसमें देखिए यहाँ पर कह रहा है तो कितने समय में वो प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर फार्मूला होता है, समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो समय को हम टी से यहाँ पर सूचित करते हैं, टी लिख सकते हैं टाइम इसको। तो यहाँ पर देखिए दूरी हमें पता चल चुका है, दूरी कितना है 980 मीटर, तो दूरी के जगह पर लिख देंगे 980 मीटर।
और बट्टे में यहाँ पर चाल। अब देखिए चाल इसकी क्या है, तो यहाँ पर देखिए चाल जो है इनकी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर चाल, चाल भी दिया हुआ है इसका, तो चाल भी लिख देते हैं। कितना चाल है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 मीटर प्रति सेकंड, प्रति यानी कि 1 सेकंड में, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे प्रति सेकंड। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड चाल, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 से हम क्या करेंगे, इसमें सेकंड में है तो लिख देंगे सेकंड में। समय निकालने के लिए क्या, तो सेकंड में लिख दिए, ये 5 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, तभी हम इसमें काटेंगे इनको। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसमें 1 जो है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, और ये हो गया 9, 1 9 और ये 6, और सेकंड में दिया हुआ है तो लिख देंगे सेकंड। यानी कि समय कितना आ गया, 196 सेकंड आ गया। समय कह रहा था निकालने, तो समय टी बराबर कितना आ गया, 196 सेकंड। तो इस तरह से यहाँ पे इसका आंसर हो गया। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 10 भी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।